14 साल हो गए। 14 साल से राजस्थान की राजनीति का सबसे काला सच आज भी अंधेरे में कहीं दबा पड़ा है। एक नर्स, भंवरी देवी, जो एक शाम घर से निकली थी, फिर कभी वापस नहीं लौटी। एक सीडी जिसने नेताओं की कुर्सियां हिला दी। एक गायब हुई लाश जिसका कभी पता ही नहीं चला। और एक दोस्त जिसने दोस्ती के भरोसे भंवरी को ऐसे जाल में धकेला जहां से लौटकर आने का रास्ता ही नहीं था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये कहानी है उस खामोशी की जो सत्ता, रसूख, डर और करोड़ों की महत्वाकांक्षाओं के नीचे दब गई। ये है भंवरी देवी हत्याकांड। 14 साल पुराना, पर आज भी ना पूरा खुला ना पूरा दबा। सीबीआई ने 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की। 17 आरोपी गिरफ्तार हुए। एक पूर्व मंत्री की भी कुर्सी चली गई। एक विधायक की किस्मत बदल गई। कई रसूखदार नामों पर उंगली उठी। पर आज भी न्याय वहीं अटका हुआ है जहां 2011 में था। हम शुरुआत वहीं से करते हैं। साल 2011, राजस्थान। रेगिस्तान की गर्म हवा में राजनीति हमेशा जलती रहती है, लेकिन उस साल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राजस्थान को हिला कर रख दिया। भंवरी देवी, नर्स, लोक गायिका, स्थानीय पहचान रखने वाली महिला, अचानक गायब हो गईं। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद कहीं गई होंगी, लौट आएंगी। पर जब 2 दिन बीत गए, तब उनके पति अमरचंद ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि यह साधारण गुमशुदगी नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा था। कुछ ऐसा जो राजस्थान के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाने वाला था। गुमशुदगी दर्ज हुई। कुछ घंटे ही गुजरे थे कि एक सीडी सामने आई। एक सीडी जिसमें तस्वीरें थीं। महिपाल मदेरणा, राजस्थान सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री, और भंवरी देवी एक साथ। तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, सत्ता का सारा संतुलन हिल गया। राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया। उसी रात कई बंद कमरों में मीटिंगें हुईं, कई फोन बंद किए गए और कई लोग चुप हो गए। सीडी सिर्फ तस्वीरें नहीं थी, वो एक धमाका थी। एक ऐसा धमाका जिसने पूरे राजस्थान की राजनीति को हिला कर रख दिया। आरोप लगे कि भंवरी देवी उस सीडी के जरिए मदेरणा को ब्लैकमेल कर रही थी। सवाल उठा, क्या मदेरणा इस ब्लैकमेल से डर गए थे? क्या सीडी ही भंवरी की मौत की वजह बनी? लेकिन यहां कहानी का दूसरा चेहरा सामने आता है, क्योंकि भंवरी का रिश्ता सिर्फ मदेरणा से नहीं बताया गया था। राजस्थान के कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई का नाम भी इस कहानी में सामने आने लगा। और कहानी को सबसे ज्यादा उलझाया इंदिरा विश्नोई ने। इंदिरा, जो महिला एवं बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर थी, भंवरी की सबसे करीबी दोस्त मानी जाती थी। पर वही इंदिरा कहानी की सबसे खतरनाक पहेली बन गई। जांच में सामने आया कि सीडी बनाने का आइडिया इंदिरा ने ही भंवरी को दिया था। क्यों? क्योंकि वो मदेरणा को गिराकर अपने भाई मलखान को मंत्री बनवाना चाहती थी। जी हां, इस कहानी में दोस्ती, प्यार, राजनीति, ब्लैकमेल, महत्वाकांक्षा सब कुछ मिला हुआ था। सीडी बन गई, तस्वीरें तैयार हो गईं, और जैसे ही सीडी सामने आई, खेल शुरू हो गया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब यह तय हुआ कि भंवरी को हटाना पड़ेगा, सीडी उनसे छीननी पड़ेगी। और यही योजना बनाई इंदिरा ने, मलखान ने और महिपाल मदेरणा के लोगों ने। सीबीआई की जांच में सामने आया कि भंवरी को सीडी छीनने के लिए उठवाया जाना था। इंदिरा ने ही विष्णुराम गैंग को भंवरी का लोकेशन बताया। और यह गैंग, जो पहले भी कई गैरकानूनी कामों में शामिल था, सीधे भंवरी के पीछे लग गया। 2 सितंबर 2011, भंवरी को किसी बहाने से गाड़ी में बैठाया गया। पहले उन्हें कहा गया कि उन्हें मदेरणा से मिलना है। भंवरी तैयार हो गईं, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। पर गाड़ी एक सुनसान जगह पर मुड़ गई। भंवरी को सब समझ आने लगा। उन्होंने शोर मचाया, गाड़ी के शीशे पर हाथ मारा, मदद के लिए चिल्लाईं। पर उस आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था। उसका शोर परेशान कर रहा था। और उसी वक्त उनमें से एक ने भंवरी का गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में भंवरी देवी की सांसें थम चुकी थी। अब सवाल था, लाश का क्या किया जाए? उस रात रेगिस्तान में एक जगह भंवरी की लाश को जलाया गया, जलाकर राख किया गया और राख को एक सड़क पर फेंक दिया गया ताकि पहचान न हो सके। कहानी यही खत्म नहीं होती।
असल खेल तो भंवरी की मौत के बाद शुरू हुआ। जैसे ही मामला बढ़ा, सीबीआई को जांच सौंपी गई और सीबीआई ने एक एक दरवाजा खटखटाया, एक एक फोन रिकॉर्ड खंगाला, 300 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की। कई नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया गया। सबसे पहले गिरफ्तार हुआ भंवरी का पति अमरचंद, क्योंकि उस पर भी षड्यंत्र रचने का शक था। फिर गिरफ्तार हुए महिपाल मदेरणा, इसके बाद विधायक मलखान सिंह बिश्नोई, और फिर विष्णुराम, सोहनलाल, उमेशाराम, कुल 17 आरोपी। पर आज 14 साल बाद क्या स्थिति है? 2025 तक आते आते 16 आरोपी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। एक आरोपी महिपाल मदेरणा 2021 में बीमारी के चलते मर चुके हैं। पर एक महिला इंदिरा बिश्नोई अभी भी जेल में है, जोधपुर जेल, जहां आज भी उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, भंवरी के 3 बच्चे, मां की मौत, पिता जेल में, घर टूट गया। हाईकोर्ट ने 2024 में बच्चों को पेंशन देने का आदेश दिया। कुछ पैसे मिले, कुछ आज भी रुके हुए हैं, क्योंकि सरकारी कार्यालय अभी तक मृत्यु प्रमाण पत्र का विवाद खत्म नहीं कर पाया है। 14 साल बाद भी किसी को सजा नहीं मिली, कोई दोषी साबित नहीं हुआ, लाश नहीं मिली, सीडी कहां है कोई नहीं जानता, किसने क्या किया पूरी तरह साफ नहीं। सीबीआई की नजर में ये आज भी एक अबूझ पहेली है। भंवरी देवी की मौत के बाद राजस्थान की राजनीति में जो तूफान उठ चुका था, वो सिर्फ कुछ दिनों की सनसनी नहीं था। वो एक ऐसे स्कैंडल का जन्म था जिसने अगले कई सालों तक दिल्ली से लेकर जयपुर तक हर सत्ता के गलियारों को हिला कर रखा। भंवरी की लाश नहीं मिली थी, सीडी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई थी, पर आरोपों का ढेर इतना बड़ा था कि पूरा सिस्टम कांप गया। भंवरी के गायब होने के चौथे दिन राजस्थान की उस समय की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठने लगे। विपक्ष ने कहा, सरकार अपने ही लोगों को बचा रही है। सरकार ने कहा, जांच जारी है। लेकिन सच क्या था, इसका जवाब ढूंढना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन नई जानकारी सामने आ रही थी और हर जानकारी पिछली से ज्यादा डरावनी। सीबीआई ने जब केस अपने हाथ में लिया, तब तक गवाहों से लेकर सबूतों तक कई चीजें गुम हो चुकी थीं। फोन कॉल रिकॉर्ड मिटाए जा चुके थे, कई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं थे, और सबसे बड़ा राज, भंवरी की लाश कहीं नहीं। सीबीआई के पहले सवाल यही थे, भंवरी को किसने उठवाया, किसने मारा, कहां मारा, और लाश का क्या किया? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी के कई चेहरे बेनकाब होते गए। सबसे पहला ब्रेक थ्रू, भंवरी का पति अमरचंद। सीबीआई ने पाया कि अमरचंद ने अपने मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स में कुछ ऐसे लोगों से बात की थी जो सीधे सीधे भंवरी के अपहरण में शामिल थे। अमरचंद ने पहले कहा, मुझे कुछ नहीं पता, पर कॉल रिकॉर्ड ने उसके झूठ को खोल दिया। सीबीआई ने उस गैंग के कई सदस्यों को पकड़ा जिसने भंवरी को उठाया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें काम पर लगाया गया था, सीडी वापस लाने का काम। ये गैंग था विष्णुराम गैंग। यही गैंग अगले कई महीनों तक इस केस की रीढ़ बन गया, क्योंकि उनके बयान, उनकी बातचीत और उनके कनेक्शन सीधे सीधे लेकर जाते थे महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह बिश्नोई तक। इसी बीच राजस्थान की जनता भी 2 हिस्सों में बंट गई थी। कुछ लोग मानते थे कि भंवरी ने अपनी महत्वाकांक्षा में सब कुछ दांव पर लगा दिया था। कुछ लोग कहते थे कि वो राजनीति और साजिश का शिकार बनी। पर सच्चाई क्या थी, ये सिर्फ सीबीआई जान सकती थी। जांच में एक और धक्का तब लगा जब पता चला कि भंवरी और विधायक मलखान के बीच रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं था। कई बयान बताते हैं कि दोनों बहुत करीबी थे। यहां तक दावा हुआ कि भंवरी की बेटी गुड्डी मलखान की बेटी थी। गुड्डी का मामला इतना संवेदनशील था कि कोर्ट में भी इस पर कई बार चर्चा हुई। इससे कहानी और उलझने लगी, क्योंकि अगर गुड्डी सच में मलखान की बेटी थी तो भंवरी को चुप कराना क्यों जरूरी हो गया था? दायरा बढ़ता गया और सबसे बड़ा किरदार सामने आया, इंदिरा बिश्नोई। सुंदर, स्मार्ट, सरकारी नौकरी में राजनीतिक प्रभाव रखने वाली महिला, पर भीतर से महत्वाकांक्षा से भरी हुई। जांच में साफ हो गया कि इंदिरा ने ही सीडी बनवाने का आइडिया भंवरी को दिया था। वो भंवरी की भरोसेमंद दोस्त थी। यही कहानी का सबसे बड़ा धोखा छिपा था। इंदिरा चाहती थी कि मदेरणा की कुर्सी जाए और उसके बाद उनके भाई मलखान को मंत्री बनाया जाए। इसी सपने में इंदिरा ने भंवरी को एक ऐसे जाल में उतार दिया जिससे निकलना
असंभव था। सीबीआई के रिकॉर्ड के अनुसार इंदिरा ने विश्नराम गैंग को 2 सितंबर की सुबह ही भंवरी की मूवमेंट की जानकारी दे दी थी। भंवरी अपनी कार से कहीं जा रही थीं और उसी दौरान गैंग ने उन्हें रास्ते में घेर लिया। यही वो क्षण था जहां से भंवरी की किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। गैंग के एक सदस्य ने बाद में स्वीकार किया, हम सिर्फ सीडी लेना चाहते थे, पर भंवरी शोर मचा रही थी। मारने का इरादा नहीं था, लेकिन हालात बेकाबू हो गए। भंवरी की मौत के बाद सबसे कठिन काम था लाश गायब करना। एक सुनसान जगह, रेत के टीलों के बीच, अंधेरे में, रात में, कुछ लोग, एक जलती लकड़ी और लाश को जलाने की एक भयानक प्रक्रिया। कुछ हिस्सों को तोड़कर तेल में जलाया गया, कुछ को चारे की मशीन में, कुछ को कुत्तों के आगे फेंका गया। ऐसे कई बयान आए, पर सच्चाई आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। लाश का कोई निशान नहीं मिला, कोई हड्डी नहीं मिली। कुछ जो बरामद हुआ वो डीएनए मैच नहीं हुआ। इसीलिए 14 साल बाद भी अदालत में सवाल यही है, लाश कहां है? बिना लाश किसी को दोषी ठहराना सबसे मुश्किल काम होता है। सीबीआई ने 100 पन्नों की चार्जशीट तैयार की। 17 लोगों के खिलाफ हत्या, अपहरण, साजिश और सबूत मिटाने के आरोप लगे। और फिर शुरू हुआ एक अंतहीन ट्रायल। 2012 से लेकर 2025 तक जज बदलते गए, वकील बदलते गए, गवाह बदलते गए, पर सच वहीं खड़ा रहा, अधूरा, अंधेरा और अनकहा। समय बीतता गया, मोस्टली आरोपी बरी नहीं हुए, बस जमानत पर बाहर आते गए। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ था महिपाल मदेरणा का निधन। 2021 में लंबी बीमारी के बाद मदेरणा की मौत हो गई। उनका निधन इस केस की कहानी से एक बड़ा चेहरा हटा ले गया, पर सवाल और गहरे हो गए। आज 2025 में स्थिति यह है कि 17 आरोपियों में से 16 जमानत पर बाहर हैं। सिर्फ एक इंदिरा बिश्नोई जो अभी भी जेल में है। कई लोग पूछते हैं, इंदिरा ही क्यों? क्या वो असल में मास्टरमाइंड थी, या उसके पास ऐसा राज है जो कई नेताओं के लिए सबसे खतरनाक हो सकता है? इसका जवाब सिर्फ इंदिरा जानती है, या शायद अब कोई नहीं जानता। और सबसे दर्दनाक हिस्सा, भंवरी के 3 बच्चे। बचपन में मां खोई, पिता जेल में गया, स्कूल छूटा, घर छूटा, अपनी ही गली में लोगों की नजरों से बचकर रहना पड़ा। 2024 में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि बच्चों को पेंशन और सरकारी लाभ दिया जाए, पर आज 2025 तक भी फाइलें धूल खा रही हैं। कार्यालय एक कागज मांगता है, दूसरा कागज, और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर विवाद अभी भी जारी है। भंवरी के बच्चे आज तक अपनी मां के लिए न्याय नहीं पा सके हैं, और केस अब भी वहीं अटका है। कोई पूरी तरह दोषी नहीं, कोई पूरी तरह निर्दोष नहीं, सच सामने नहीं, लाश गुम, सीडी गायब और गवाह डर और मजबूरी में बंटे। ये केस भारत के सबसे हाई प्रोफाइल स्कैंडलों में से एक होकर भी आज तक हल क्यों नहीं हुआ है? क्या राजनीतिक दबाव था? क्या साजिश बहुत बड़ी थी? क्या सबूत मिटा दिए गए? या सिस्टम ही इस सच को बाहर आने नहीं देना चाहता? इन सभी सवालों का जवाब कोर्ट में शायद एक दिन मिलेगा, या शायद कभी नहीं। पर एक बात तो साफ है, भंवरी देवी सिर्फ एक नर्स नहीं थीं। वो उस व्यवस्था की शिकार थीं जहां राजनीति, सत्ता, दोस्ती और धोखा सब कुछ एक साथ मिलकर किसी की जिंदगी को मिटा सकता है। और ये कहानी एक वाक्य में खत्म होती है। 14 साल बाद भी भारत का एक सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड आज भी आधा खुला है, आधा दफन। न्याय अब भी रास्ता ढूंढ रहा है। दोस्तों, भंवरी देवी की कहानी सिर्फ राजनीति का काला पन्ना नहीं है। ये भारत की उस न्याय व्यवस्था का आईना भी है, जहां एक मां के बच्चे आज भी जवाब तलाश रहे हैं, और 14 साल बाद भी सच फाइलों के नीचे दबा पड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या इस केस का सच कभी सामने आएगा? क्या कभी किसी को सजा मिलेगी? क्या भंवरी देवी को आखिरकार इंसाफ मिलेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको ये इन्वेस्टिगेशन पसंद आया हो, अगर आपने इस स्क्रिप्ट को पूरा सुना, तो ये मेहनत आप ही के लिए है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सच फैलाने के लिए शेयर कीजिए,
और ऐसी ही रियल लाइफ कहानियाँ लगातार पाने के लिए हमारे चैनल क्राइम स्क्वायर को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी कहीं और गहरे सच को खोलने वाली होगी। हम फिर मिलेंगे एक और अनकही, अनसुनी और सच्ची कहानी के साथ।